अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये 7th के बच्चों के लिए टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। थोड़ा सा हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम वो थोड़ा रिवाइज करेंगे। जब फूड हम माउथ में डालते हैं, माउथ का दूसरा नाम बकल कैविटी भी है, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। माउथ में हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, और ये टीथ पहले मिल्क टीथ होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, वो गिर जाते हैं और बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। और टीथ की 4 किस्में हैं: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये टीथ हमारे खाने को जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं, उसमें मदद करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है हमारे माउथ में टंग। टंग का काम है ये मिक्स करती है, अच्छे से फूड को मिक्स करती है, उसमें मदद करती है। और तीसरी चीज़ हमारे माउथ में होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स एक सिक्रीशन सेक्रेट करते हैं जिसका नाम है सैलाइवा। इस सैलाइवा में एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। इस एंजाइम का काम ये है कि ये जो फूड में जो भी स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ये ब्रेक करता है, ये एमाइलेज, इनटू शुगर्स। और टंग की एक और बात है, टंग एक तो हेल्प करती है मिक्सिंग में, दूसरा ये टेस्ट में भी मदद करती है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें टंग से पता चलता है। टंग के 3 पार्ट्स में 3 अलग अलग तरह के टेस्ट को हम देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट जो टंग का है उससे हम स्वीट टेस्ट, मीठी वाली चीज़ों का टेस्ट हमें पता चलता है। उसके बाद आता है जो पार्ट टंग का आता है, उससे हमें सॉल्टी चीज़ों का टेस्ट पता चलता है। उसके बाद साइड में जो 2 पार्ट्स होते हैं टंग के, हमारे साइड वाले, तो उससे हमें सौर चीज़ों का टेस्ट पता चल जाता है। और लास्ट वाला जो पार्ट है जो हमारे गले के करीब होता है, उधर वाले पार्ट पे हमारी टंग के हमें जो बिटर चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट हमें पता चल जाता है, जो कि बहुत तीखी जो बहुत बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं। और टंग जब फूड माउथ में मिक्सिंग हो गई, ब्रेक डाउन हो गया टीथ की मदद से, सलाइवा इसके साथ मिल गया, उन्होंने स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया इनटू शुगर्स में, उसके बाद ये फूड चला जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है। इसोफेगस में जाने से पहले, क्योंकि हमारे गले में 2 पाइप्स होती हैं, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। अब विंड पाइप में फूड को कौन रोकता है जाने से, उस चीज़ का नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह होता है जो जब भी हम खाना फूड पाइप में डाल रहे होते हैं तो ये विंड पाइप का जो फ्रंट पार्ट है वो बंद कर देता है, ताकि वो फूड जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। कभी कभी बात करने की वजह से वो ढक्कन अधूरा ही बंद हो जाता है और हमारे गले में कुछ फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से चोकिंग हो सकती है। उसके बाद जो है फूड चला जाता है स्टमक में। और स्टमक जो हमारा है वो जे शेप्ड है। स्टोमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद होते हैं स्टोमक की वॉल में, और ये स्टोमक की वॉल बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये म्यूकस सेक्रेट करती है जो इस वॉल को बचाता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि जो जूसेस ये डाइजेस्टिव ग्लैंड सेक्रेट करते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एंजाइम्स होते हैं। म्यूकस का काम ये है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही तेज़ एसिड होता है, ये स्टमक की वॉल को डैमेज ना करे, इसके उससे बचने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस स्टमक की वॉल को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्ट्रॉय होने से। दूसरा चीज़ उसमें होता है एंजाइम, उसका नाम है पेप्सिन, और पेप्सिन का काम ये है कि ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है।
प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन स्टमक में ही हो जाता है, क्योंकि स्टमक में एंजाइम मौजूद होता है पेप्सिन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है कि ये जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ स्टमक में चले जाते हैं वो उनको उनको मार देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये और एक काम भी करता है कि इस मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे ये डाइजेशन में आसानी हो जाती है। ये हम थोड़ा फिर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं, आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।